ग्रामर और ट्रांसलेशन की क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से परिचित होंगे। सबसे पहले आप लोग इन वाक्यों पर विचार करें। क्या है? हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम नहीं पढ़ रहे हो। क्या वह यहाँ आ रहा है? राम और श्याम खेत में काम कर रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इन वाक्यों से क्या पता चलता है कि काम जो है वर्तमान समय में चालू है। काम जो है वर्तमान समय में चालू है, जारी है। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस में है रहता है लास्ट में, समझ जाना कि प्रेजेंट टेंस का है। और रहे हैं, रहे हो, इससे पता चलता है कि कंटिन्यू है, काम जो है सो चालू है, इसीलिए नाम पड़ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है कि वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, ये सब लगा रहता है। देख रहे हैं ना? रहे हैं, रहे हो, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, क्रिया के अंत में लगा हुआ है ना? अब इसी से हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसका नियम क्या है बनाने का? नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, ठीक है? सब्जेक्ट लिखिए। अब इस सब्जेक्ट के साथ अगर इज सूट करेगा तो इज, आर सूट करेगा तो आर, और अगर एम सूट करेगा तो एम। तीनों में कोई एक देना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद चाहे इज, चाहे आर, चाहे एम लिखना है। उसके बाद वर्ब लिखना है और उसमें आई एन जी जोड़ देना है। वर्ब में क्या करना है? आई एन जोड़ देना है और फिर ऑब्जेक्ट को लिख देना है। बस इतना ही काम है। हम आराम से अनुवाद को कर लेंगे। जैसे पहला हम लोग लिखते हैं, पहला वाक्य हमारे पास क्या है? हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? हम लोग। तो कौन का जवाब दे रहा है? हम लोग। तो हम लोग हो गया सब्जेक्ट, है कि नहीं? तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। तो लिखेंगे वी। अब वी के साथ इज सुटेबल है कि आर सुटेबल है कि एम सुटेबल है? आर सुटेबल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी आर। हम इज आर एम का एक बहुत पहले टेबल में बता चुके हैं, है ना? किसके साथ क्या प्रयोग होता है? तो वी आर। वर्ब मतलब क्रिया, काम। कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो खेलने का इंग्लिश क्या होता है भाई? प्ले। तो इसमें क्या जोड़ देना है? आई एन जी। वी आर प्लेइंग। हम लोग खेल रहे हैं। ये क्या खेल? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। हम लोग क्या लिखेंगे? वी आर प्लेइंग क्रिकेट। एकदम इसके अनुसार हम लोग चलेंगे, जरा भी गलती नहीं होगी। तो हो गया वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा वाक्य पर विचार करें हम लोग। दूसरा वाक्य में क्या है भाई? तुम नहीं पढ़ रहे हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम का इंग्लिश यू। इज आर एम। तो इसमें यू के साथ आर, लेकिन यह नहीं है, तो इसके लिए हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। वी आर नॉट, है ना? उस वर्ब क्या है? पढ़ना। इसमें क्या होगा? आई एन। तो वी यू आर नॉट। ओ पढ़ना है ना? पढ़ना का हो जाएगा रीड। तो रीड में हम लोग आई एन जी जोड़ देंगे। यू आर नॉट रीडिंग, है ना? यू आरंट रीडिंग भी लिखा जा सकता है। तो ये हुआ, है ना? अब नंबर सी पर विचार करते हैं, ठीक है?
नंबर सी पर। नंबर सी में क्या है, क्या हुआ यहाँ आ रहा है, तो इसका हम लोग बनाने के लिए घबराए नहीं, पहले सोचे कि वह यहाँ आ रहा है, क्या होगा। तो ही इज कमिंग हियर, ही इज कमिंग हियर, इसके अनुसार, लेकिन इज को हम लोग आगे कर देंगे, है ना। तो सी नंबर का कैसे अनुवाद करेंगे भाई, सी नंबर में इज को आगे कर देंगे, इज ही कमिंग हियर, इज ही, ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है ना। जैसे वह यहाँ आ रहा है, उसका क्या होता है, ही इज कमिंग हियर, बस इज को आगे कर देंगे तो हो जाएगा क्या हुआ, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर डी। डी कैसे बनाएंगे, राम और श्याम खेत में काम कर रहे हैं, यह सब्जेक्ट क्या है, राम है केवल कि दोनों है, दोनों। हाँ, कौन खेत में काम कर रहे हैं, राम और श्याम, तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। इसके साथ क्या होगा, इज आर एम आर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है ना, तो राम एंड श्याम आर, केवल एक रहता तो राम इज, केवल श्याम रहता तो श्याम इज, लेकिन राम एंड श्याम है तो राम एंड श्याम आर। वर्क, काम करना क्या होता है, वर्क, इसमें क्या जोड़ना है, ing, तो क्या होगा, राम एंड श्याम आर वर्किंग, राम और श्याम काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं भाई, खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, बेहद आसान है, वर्ब है वर्क, उसमें आई जोड़ दिए, है ना, कहाँ कर रहे हैं, मैदान खेत में कर रहे हैं, इन द फील्ड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब नंबर ई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, राम एंड श्याम आर वर्किंग इन द फील्ड, काम चालू है, कंटिन्यू है, काम हो रहा है। और लास्ट में ई नंबर में क्या है भाई, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या सूट करेगा, इज आर एम, क्या सूट करेगा, एम, आई एम, मदद करना क्या होता है, हेल्प, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आई एन जी, क्या होगा, आई एम हेल्पिंग, किसको हेल्प कर रहे हैं, तुम्हारी, मैंने तुमको, यानी यू, आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, अगर तब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ तो आई एम नॉट हेल्पिंग, क्या मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, एम आगे आ जाएगा, एम आई हेल्पिंग यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट हेल्पिंग यू, ठीक है। उसी तरह जिस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझाए थे, है ना। तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आधारित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझने के लिए इस टेबल को अच्छी तरह समझिए, फिर दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड पर्सन में यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, तुम लोग पढ़ रहे हो, या आप पढ़ रहे हैं, या आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। थर्ड पर्सन में ही इज रीडिंग, सिंगुलर नंबर में ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, दे आर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान रहे आई वी यू को छोड़कर दुनिया की सारी चीजें थर्ड पर्सन में आती हैं। अब जैसे रहेगा राम पढ़ रहा है तो राम इज रीडिंग, सीता पढ़ रही है, सीता इज रीडिंग,
तुम्हारे पिताजी पढ़ रहे हैं, योर फादर इज रीडिंग, सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। अगर अधिक लोग हैं, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो राम एंड श्याम आर रीडिंग, क्योंकि वे थर्ड पर्सन रोल नंबर में चले आते हैं, है ना। इस टेबल को अच्छी तरह देख लेने के बाद फिर इसमें गलतफहमी नहीं रह जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आधारित जो वाक्य एक्टिव वॉइस में है उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये सब सीख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके साथ ही हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित एक्टिव वॉइस को हम लोग किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, है ना। एक्टिव, जैसे हम कुछ सेंटेंस लिए हुए हैं यहाँ पर। पहला है वी आर राइटिंग एन एसे, हम लोग एक निबंध लिख रहे हैं, हम लोग निबंध लिख रहे हैं। आई एम हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। शी इज ब्रिंगिंग वाटर, वह पानी ला रही है। यू आर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे हो या आप लोग मुझे बुला रहे हैं। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कुछ वाक्य हैं, इसको हम लोग एक्टिव वॉइस में सही है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो हम बता चुके हैं पहले दिन भी, इसके पहले, कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखाएगा सबसे पहले, एन एसे, एन एसे, एक निबंध। एन एसे एक वचन में है, थर्ड पर्सन नंबर है, इसलिए इसके साथ इज। और ध्यान रहे कंटिन्यूअस में हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे, इज बीइंग, इज बीइंग। और जो वर्ब रहेगा उसका तीसरा रूप राइट है, तो राइट का तीसरा रूप क्या होता है, रिटेन। क्या होता है, रिटेन। इज बीइंग रिटेन बाय, किसके द्वारा, वी के द्वारा। वी का क्या बताया था लिस्ट में एक बार हम, अस। वी का क्या हो जाता है, अस, बता चुके हैं, याद है ना। आई मी में, वी अस में, यू में ही हिम में, सी हर में बदल जाता है, देम में बदल जाता है कि नहीं, तो ध्यान रखना है। अब जैसे आई एम हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो यू को सबसे पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब यू के साथ क्या सुटेबल है, आर। फिर बताए ना कि बीइंग सब में लिखना है, यू आर बीइंग। और हेल्प, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड, क्या होगा, यू आर बीइंग हेल्प्ड। किसके द्वारा, बाय आई, आई बदल जाएगा मी में, आई बदल जाएगा मी। तो आई एम हेल्पिंग यू, तो यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। दोनों का सेम है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं या तेरी मदद मेरे द्वारा की जा रही है ना। शी इज ब्रिंगिंग वाटर, सबसे पहले क्या लिखा गया तब, वाटर। और वाटर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज। वाटर इज, है ना। और ब्रिंग, और पहले हम लोग बीइंग का भी प्रयोग करेंगे, वाटर इज बीइंग। और ब्रिंग का क्या होता है, ब्राउट, ब्राउट बाय, किसके द्वारा, सी के द्वारा, सी बदल जाता है हर में, तो वाटर इज बीइंग ब्राउट बाय हर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, यू आर कॉलिंग मी, तो मी आगे आएगा, इसका क्या बदल जाएगा, आई के साथ क्या सूट करता है, एम, तो आई एम। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया जो एम है, इज आर एम करने के बाद बीइंग, बीइंग के बाद कॉल का तीसरा रूप क्या होता है, कॉल्ड, तो आई एम बीइंग
कॉल्ड, बाय लिखना है, कॉल्ड के बाद बाय का क्या, यू, बाय यू, ठीक है। इसी प्रकार ये भी बनेगा द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हैं, एक तो नहीं है, अनेक है, तो इसके साथ इज आर एम क्या होगा, आर, और उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम लोग, बीइंग, है ना, द स्टूडेंट्स आर बीइंग। टीच, टीच का क्या मतलब है रूप, टाउट, टाउट, किसके द्वारा टाउट, बाय द टीचर, टीचर रहेगा तो बाय द टीचर, है ना। इस प्रकार अंग्रेजी व्याकरण किताब में बहुत सारे प्रश्न हैं इस तरह के, इस तरह आप लोग बनाने का अभ्यास करें, है ना। धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी मजबूत हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम लोग, आज तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, अब अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे, ठीक है।